myself भारती बागती टीचर यूपीएस आरमपुरा। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर साउंड। आज हम पढ़ेंगे कि हम कैसे आवाज़ को अपने कानों से सुन सकते हैं। We hear sound through our ears। कहते हैं हम आवाज़ को कैसे सुनते हैं, कानों के जरिए। ठीक है, हम नाक से तो नहीं सुनते हैं आवाज़, आँखों से तो नहीं सुनते हैं, बल्कि we can hear sound through our ears। देखो क्या लिखा है इसमें, The shape of the outer part of the ear is like a funnel। कहते हैं जो हमारी शेप है कान की वो कैसी है, एक फनल के जैसी है। जब उसमें साउंड एंटर करती है वो ट्रैवल हो जाती है एक कैनाल के जरिए। ठीक है, एट द एंड ऑफ द विच देयर इज अ थिन स्ट्रक्चर्ड मेम्ब्रेन। कहते हैं उसके एंड में एक पतला सा मेम्ब्रेन है जिसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम ये पर्दा बोलते हैं, कान का जो पर्दा होता है, ईयर ड्रम। ठीक है, ये कौन सा ड्रम है, बजाने वाला ड्रम नहीं है। दैट इज अ ईयर ड्रम विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन हियर साउंड। ठीक है, क्या मैंने बोला, जो साउंड हमारा जो कान है वो एक फनल के जैसा है। जब उसमें से साउंड एंटर होती है वो ट्रैवल हो जाती है एक कैनाल के जरिए। ठीक है, और उसके एंड पे क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड मेम्ब्रेन है, एक पतला सा स्ट्रच मेम्ब्रेन जिसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं। इट परफॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट फंक्शन। वो एक अहम फंक्शन निभाता है। कौन अहम फंक्शन निभाता है, वो ईयर ड्रम। यानी कि ये जो ईयर ड्रम है इसका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। अब हम देखते हैं आगे क्या है। देखिए यहाँ पे दिखाया है, ये जैसे हमारा ईयर है तो ये क्या है, एक कैनाल है। ठीक है, तो देखो ये कैनाल है और यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है, ये जो दिखाया गया स्ट्रच, इसको बोलते हैं ईयर ड्रम। अब ये जो ईयर ड्रम है ये कैसा है, इट इज लाइक ए स्ट्रच रबर शीट। ये एक रबर होता है ना, रबर का शीट है, यानी कि ये स्ट्रच हो सकता है, खिंच सकता है। साउंड वाइब्रेशंस मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। कहते हैं जैसे ही साउंड वाइब्रेशन, ये वो क्या करता है, इसको, इस थिन मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करता है। जब वाइब्रेशन होती है तो ये जो द ईयर ड्रम, ये वाइब्रेशन भेजता है टू द इनर ईयर। ये अंदर वाले ईयर को वाइब्रेशन भेजता है। वहां से क्या हो जाता है, एक सिग्नल जाती है, किसको, ब्रेन को। ठीक है, दैट इज हाउ वी हियर। इस तरह से हम सुन सकते हैं। समझ में आया कैसे, क्या होता है हमारा जो ये जैसे फनल होती है ना, देखो फनल है, ऐसे फनल की शेप है। हमारा जो कान है वो एक फनल की तरह है। ठीक है, जब इसमें साउंड जाती है वो एक कैनाल की तरह जाती है, यानी कि कैनाल की तरह। उसके नीचे एक थिन स्ट्रक्चर्ड मेम्ब्रेन है। ठीक है, जैसे एक रबर मेम्ब्रेन जैसे हम बोलेंगे, स्ट्रच मीन जैसे रबर खिंच सकता है, वैसे ये मेम्ब्रेन खिंच सकता है। फिर इसके खिंचने से क्या हो जाती है, वाइब्रेशंस हो जाती है। ठीक है, और ये क्या करता है, उस वाइब्रेशंस को वाइब्रेट करता है। ये जब इसमें साउंड जाती है ये वाइब्रेट का, और वो वाइब्रेशंस को कहाँ सेंड करता है, टू द इनर साइड ऑफ द ईयर, यानी कि कान के अंदर ये भेज देता है। फिर वहां से क्या हो जाती है, सिग्नल जाती है, किसको, ब्रेन को। इस तरह से हम सुन सकते हैं। समझ में आया किस तरह से हम सुन सकते हैं, किस तरह से, ये जो हमारे कान के अंदर वाली साइड पे एक थिन स्ट्रक्चर्ड मेम्ब्रेन है, जब साउंड ट्रैवल करती है कान के जरिए, वो जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाता है, वो स्ट्रेच होता है, खिंच जाता है। उससे क्या हो जाता है, उस साउंड से वो वाइब्रेट हो जाता है। ठीक है, और फिर वो जो ईयर ड्रम है ये क्या करता है, वाइब्रेशंस को भेजता है, कहाँ पे, इनर साइड ऑफ द ईयर, कान के अंदर वाले हिस्से में वाइब्रेशन भेजता है, और फिर वहां से क्या होता है, एक सिग्नल जाती है, किसको, ब्रेन से। इस तरह से हम सुन सकते हैं। ये देखिए, ये दिखाया गया, ये पूरा यहाँ पे जूम करके दिया गया। ये दिस इज द ईयर ड्रम। ये देखो ऐसे मेम्ब्रेन है, ये स्ट्रेच हो जाता है, फिर यहाँ से क्या जाती है, वाइब्रेशन अंदर जाती है। दिस इज द इनर पोर्शन ऑफ द ईयर। फिर यहाँ चले जाए, यहाँ से फिर ब्रेन को सिग्नल जाता है और हम सुन सकते हैं। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ह्यूमन हेयर का। ठीक है, कैसा है अब ह्यूमन, अगर आपको क्वेश्चन आएगा, द ह्यूमन हेयर इज जस्ट लाइक ए फनल, द साउंड ट्रेवल्स थ्रू द एयर एंड पासेस थ्रू ए कैनाल लाइक स्ट्रक्चर। एट द एंड ऑफ द कैनाल देयर इज प्रेजेंट ए थिन मेम्ब्रेन, थिन रबर मेम्ब्रेन विच that is called an eardrum. जो eardrum है that is just like a rubber sheet. Sound vibrations makes the
जो साउंड वाइब्रेशन है दैट मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट, ये लिखना, साउंड वाइब्रेशन जो होती है दैट मेक्स द ईयर ड्रम वाइब्रेट, द ईयर ड्रम देन सेंड्स वाइब्रेशंस टू द इनर साइड ऑफ द ईयर, from the inner side of the ear the signal goes to the brain. That is how we can hear sound. Okay.